एक पुरसुकून घर हर इंसान की ख्वाहिश होती है और हर इंसान सुकून के लिए ही सारी ज़िंदगी मेहनत करता है कि उसके घर में बरकत हो, उसके घर में रिस्क में इजाफा हो और उसके घर में सुकून हो। लेकिन बाज़ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हम लोगों से सरजद हो जाती हैं जिसकी वजह से घर में बेबरकती होती है, बेचैनी होने लग जाती है और साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है घर का सुकून कहीं ख़त्म हो रहा है। तो इन चीज़ों के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। ऐसी 10 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आप लोगों ने गौर करना है कि क्या आपके घर में तो ये वाले मसले नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता कि आपके घर में कोई बेचैनी है और सुकून नहीं है या रिस्क बेतहाशा है लेकिन उस रिस्क में बरकत नहीं है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, तो वो कमी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि सब्जियाँ खाएँ और सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ और कोशिश कीजिए कि कच्ची सब्जियाँ जितनी खा सके खा लें, सैलड्स वगैरह की फॉर्म में या जिस तरह से भी। बच्चों को लाजमी सब्जियाँ दीजिए। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, सूप बना के दें, सब्जियों के बहुत अच्छे होते हैं। तो जनाब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और उस पर बात करते हैं। देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में खैर बरकत हो और घर में आपको एक अमन और सुकून नज़र आए, तो जब भी आप घर में दाखिल होना, चाहे घर खाली हो, घर में कोई भी ना हो, तो दरवाज़ा खोलते साथ ही ना एक ज़ोरदार आवाज़ में ना अस्सलाम वालेकुम कीजिए। यकीन कीजिए ये इतना मुजर्रब अमल आप इसको कह लें है कि अगर आप इसकी एक बार आदत बना लेना, आपको खुद ब खुद अपने घर में बरकत महसूस होगी, आपको अपने रिस्क में इजाफा महसूस होगा और आपको एक सुकून अपने दिल में उतरता हुआ महसूस होगा जब आप अपने घर में एंटर होंगे। सो सलाम करने की आदत डालिए, अपने बच्चों को भी सलाम करने की आदत डालिए कि वो जब भी घर में एंटर हों सलाम करें। देखें, छोटे होते थे ना बचपन में, तो आपने उस वक्त देखा होगा, अब तो खैर ये चीज़ बहुत कम मैंने अब नोटिस किया, बच्चे नहीं कर रहे होते ऐसा। तो बच्चे बड़ा ज़ोरदार सलाम करते थे घर से जाते हुए भी, जब जा रहे होते थे तो माओ को स्कूल जाते हुए, जब स्कूल से वापस एंटर होते तो बड़ा ज़ोरदार सलाम करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो कोशिश करें इन रवायात को ना बरकरार रखें। हम बहुत सी चीज़ें ना भूल गए अब, तो चीज़ों को जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया था, जिस तरह से हम लेके चले थे, ऐसे ही बच्चों में भी आपने चीज़ें लेके चलनी है आगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक चीज़ ना, और ये चीज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी, हम भी, मैं अक्सर चीज़ें आपको बता रही होती हूँ ना, वही होती है जो मैंने अपने बड़ों से सुनी होती है और सीखी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें अडॉप्ट किया हुआ है। वो ये है कि बड़े कहते थे जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहे ना, हर वक्त, आम अल्फाज में आपको कहूँ बड़े आसान से, चिख चिख रहे ना जिस घर में हर वक्त, वहाँ की बरकत ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें घर में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा मत करें, इससे आपके घर में बेबरकती होगी। देखिए, बाज़ घर आपने देखे होंगे जिनके यहाँ ना लाखों रुपए आ रहे होते हैं महीने में, लेकिन फिर भी आपको उन घरों में ना एक वीराना सा महसूस होता है। आपको वहाँ जाके ना ऐसा लगता है जैसे दिल नहीं लग रहा, बस किसी तरह मैं यहाँ से चला जाऊँ। और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें शायद पैसे की तो कमी होती है, लेकिन उन घरों में इतना सुकून आता है ना, आपको वहाँ जाके सुकून का एहसास होता है, आपका वहाँ बैठने को दिल करता है, आपका वहाँ लोगों से बात करने को दिल करता है। उसकी वजह ये होती है कि उन घरों में सुकून होता है। सुकून घर में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में अमन हो, आपके घर में प्यार मोहब्बत हो, उसको बढ़ाइए। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, उनको इग्नोर कीजिए। छोटी छोटी बातों को लेके हर वक्त का घर में लड़ाई झगड़ा दोबारा मत कीजिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ बताऊं, और इसको तो आपने लाजमी जो है ना वो शामिल कर लेना है अपनी डेली की रूटीन में, और ये चीज़ मैं हमेशा बता रही होती हूँ, सूरह बकरा लाजमी लाजमी अपनी डेली की रूटीन में शामिल कर लें, उसको पढ़ें। कोशिश करें कि बेशक 3 दिन में, 4 दिन में, जितने दिन में भी आप पूरी पढ़ सकती हैं उतने दिन पे उसको डिवाइड कर लीजिए और पढ़िए। और इसके साथ साथ आप ऊंची आवाज़ में अपने घर में सूरह बकरा प्ले कीजिए। यकीन कीजिए इससे आपके घर में मौजूद सब नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो जाएंगी। जो हमें लगता है ना नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, मनफी सोचें हैं, मनफी ख्यालात हैं, मनफी असरात हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। नज़र बद से हिफाजत होगी, हासिदों के हसद से आप महफूज रहेंगे। इन चीज़ों का देखें इतना ज़्यादा अमल दखल है ना हमारी ज़िंदगियों में, हम लोग महसूस भी नहीं करते, लेकिन हमें नहीं पता किसकी बुरी नज़र, किसकी हसद जो होती है ना वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। आपको नहीं पता लोग आपको किन नज़रों से देख रहे होते हैं। अप्रिसिएशन की नज़रों से शायद बहुत कम लोग देख रहे होते हैं, ज़्यादातर हासिदीन ही होते हैं हमारे इर्द गिर्द। सो इनसे बचने के लिए लाजमी है कि आप अल्लाह ताला के साथ अपने राब्ते मजबूत रखें। नमाज कुरान का एहतमाम लाजमी लाजमी अपने घर में कीजिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी कि घरों में ना जाले ना लगने दें। यकीन करें ये सबसे बड़ी नहुसत होती है जो घरों में जाले लगे होते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, हेल्पर्स आ रही हैं, ऊपर ऊपर से सफाई करके चली जाती हैं, और हेल्पर्स को आदत होती है ऊपर ऊपर से ना सफाई करके चले जाने की, और जाले लगे होते हैं। अक्सर आपने घरों में देखा होगा काफ़ी बड़े ना जाले लगे होते हैं, लोग उन्हें नोटिस ही नहीं कर रहे होते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आती है। घरों में जाले ना लगने दें। जाले जो होते हैं ना वीरानियों में लगे होते हैं, वीरान जगहों पे लगे होते हैं। सो घर, अल्लाह पाक सबके घरों को शाद आबाद रखे। घर आबाद जगह होती हैं, यहाँ पे जाले नहीं लगने चाहिए। सो कहीं पे भी आपको लगे ना कि जाले लगे हुए हैं, ये लग रहे हैं, तो फटाफट उन्हें साफ़ कर दें। बल्कि इसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं,
जो होते हैं ना कॉर्नर्स वगैरह दीवारों के किनारे और जो कोने होते हैं स्पेशली, वहाँ पे जाले लगते हैं ज़्यादा। तो उसमें आप ना एक रूटीन बना लें, हफ्ते में 10 दिन में ना आप उनको झड़वा लें सारा। एक लंबा वाला ब्रश ले लें और बस उनको जो है ना वो अच्छी तरह से दीवारें झड़वाएं हफ्ता 10 दिन में, तो जाले लगेंगे ही नहीं। मतलब वो वही नौबत ही नहीं आएगी कि आपको जाले साफ़ करने पड़े। सो घरों में जाले ना लगने दें खुदारा। अच्छा, फिर रिस्क में ना बेबरकती की एक बड़ी अहम वजह आपको बताऊं, वो ये होती है जनाब के गंदगी, किचन में स्पेशली। जिन ख़वातीन के किचन जो है ना वो गंदे होते हैं, तो यानी उन्होंने रात में क्या किया जी, खाना पीना करके और बर्तन जो है ना वो सिंक में छोड़ दिए, उससे बहुत ज़्यादा बेबरकती आती है। रात को अपने बर्तन, मैले बर्तन जितने हैं उन्हें धो के सोएं खुदारा, बर्तन मत छोड़ें सिंक में। अच्छा, अगर हेल्पर आती है और आपने बर्तन नहीं वॉश करने, हेल्पर वॉश करती है, उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आप एक बास्केट रख लें और आप जितने आपके मैले बर्तन हैं ना, झूठे बर्तन जो हैं, उनको आप एक टिश्यू से लेके और उनको साफ़ करके और उसमें आप रख दें, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज करके। क्योंकि जो सिंक भरा होता है ना गंदे बर्तनों से, इससे एक तो जरासीम आते हैं, दूसरा ये जो कॉकरोच का मसला होता है, जो अक्सर ख़वातीन फिर परेशान होती हैं, उसके लिए टोटके ढूंढ रही होती हैं जी, किचन में कॉकरोच हो गए हैं। कॉकरोच पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कॉकरोच तो वो यहीं से ही आते हैं मेरी बहनों। ये जब आप बर्तन छोड़ देती हैं ना किचन में और सिंक में उनको रख देते हैं मैले बर्तनों को ओवरनाइट, तो उससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉकरोच की पैदावार वहाँ से होती है। सो इन चीज़ों से बचने के लिए बजाय इसके कि बाद में आप टोटके ढूंढते फिरें, इनका पहले ही सद्देबाब कर लें, ये चीज़ें पहले होने ही ना दें। सो इसलिए कोशिश करें कि रात में अपना किचन साफ़ सुथरा करके, बर्तन धो के और फिर से और चीज़ों को ढाँप के देखें। ये चीज़ तो आपको सुन्नत से भी वाज़ेह है और आपने अक्सर ही पढ़ा भी कि रात को ना बर्तन को ढाँप के सोना चाहिए। पानी का बर्तन है, खुला नहीं छोड़ना। अब आजकल तो खैर वो वाला है ही नहीं कि पानी के बर्तन होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो वैसे पानी की टंकियाँ हैं और पीने के लिए पानी हमने वैसे ही बंद किया होता है बॉटल्स में, या कूलर्स वगैरह, डिस्पेंसर जो भी हैं। लेकिन बर्तनों को ढाँप के आपने सोना है, मतलब बर्तन आप खुले ना छोड़ें। इस तरह से कोई चीज़ आपने रखी है खुली ना छोड़ें, बर्तनों को ढक के रखें। और अब तो खैर कैबिनेट्स वगैरह इतना आसान काम है, जो आपके धुले धुलाए बर्तन हैं साफ़ सुथरे खुश्क हुए उन्हें कैबिनेट्स में अंदर रख के और फिर अपना किचन क्लियर कीजिए। अच्छा, फिर जो है ना कुछ घरों में आपने देखा होगा हर वक्त ना अंधेरा रहता है, अंधेरा अंधेरा, लाइट्स जो है ना वो जनाब मगरिब के टाइम भी नहीं जलानी। ये वाले काम ना करें। देखें, डिम लाइट्स अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, और बहुत तेज़ लाइट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इतनी मयाना रवि, इतना अतदाल तो हो कि चीज़ नज़र तो आ रही हो। तो इसलिए स्पेशली शाम में जब मगरिब का टाइम हो, और हमने हमेशा से ही अपने घरों में देखा है कि जो 2 वक्त मिल रहे होते हैं ना, तो लाइट्स ऑन कर देते हैं। तो उस टाइम पे रोशनी कीजिए अपने घरों में। आपके घरों में अल्लाह पाक खैर व बरकत रखे, आपके घरों को हंसता बसता आबाद खुशहाल रखे। तो घरों में रोशनी ही खुशहाली की निशानी होती है। आबाद होने की जो जगह होती है ना, जो आबाद जगह होती है, वहाँ पे रोशनी होती है, अंधेरा नहीं होता। और मगरिब के टाइम स्पेशली लाइट्स ऑन कर दीजिए, अपने किचन की लाइट ऑन कीजिए, अपने कमरों की लाइट्स ऑन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मुस्तकिल आप ऑन ही रखें, बिजली नहीं ज़ाया करनी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए, जब तक मगरिब की अज़ानें वगैरह ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद लाइट्स आप बेशक जो आपकी नॉर्मली लाइट्स ऑन है, लाउंज वगैरह की जो भी आप रखते हैं वो ऑन रखिए, एक्स्ट्रा ऑफ कर दीजिए, लेकिन बहरहाल मगरिब के टाइम पर लाइट्स अपनी ऑन रखिए ताकि रोशनी रहे आपके घर में। अच्छा, फिर एक और चीज़ बताऊँ, एक और आपने काम करना है कि अपने घरों में ना जो बेड शीट्स और कर्टन्स वगैरह ना, ये हमेशा लाइट कलर की लीजिए, बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। आपको ना खुद से पॉजिटिविटी फील होना शुरू होगी जब आपने लाइट कलर की बेड शीट्स बिछाई हुई होंगी या आपके कर्टन्स लाइट कलर के होंगे। चीखते चंगाड़ते जो कलर्स होते हैं ना, चीखते चंगाड़ते किस्म के, मतलब भरी प्रिंट की बेड शीट्स हैं, उसमें रेड कलर भी आ रहा है, उसमें ऑरेंज भी आ रहा है, उसमें अजीब अजीब से कलर्स आ रहे हैं। वैसे अच्छी लगती हैं, नो डाउट के डार्क कलर की बेड शीट्स भी अच्छी लगती हैं, लेकिन चले कभी कभी के लिए अच्छा है आप बिछा लें। या जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, स्पेशली उन माओं को होता है कि बच्चे जल्दी मैली कर देते हैं, तो तब बिछा लें, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि लाइट कलर की बेडशीट्स बिछाएं। अच्छा, इससे ना आपको खुद ब खुद बड़ी अच्छी सी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। अभी ना बेडशीट्स के अलावा एक और चीज़ बताऊँ, वॉलपेपर्स का बड़ा ट्रेंड है आजकल। तो हम लोग नए घर बनवा रहे होते हैं, नए घर क्या पुराने घर भी हम रेनोवेट कर रहे होते हैं, वॉलपेपर्स लगा लेते हैं। वॉलपेपर्स भी लाइट कलर्स के लगाइए। मैं अभी जिस घर में हूँ ना, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा तो रेंटेड हाउस है, मैं इसमें चेंजिंग नहीं कर सकती, जैसे पहले लगा हुआ था वैसा ही है। बट इसमें भी ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डार्क कलर है एक रूम में, और मुझे पर्सनली नहीं पसंद डार्क कलर्स, लेकिन बहरहाल गुजारा करना है, तो ये बात है। लेकिन कोशिश करें कि लाइट कलर के ना आप कर्टन्स और बेडशीट्स, और अगर वॉलपेपर्स आपने लगाए हुए अपने कमरे में, तो वो भी लाइट कलर्स के ही सिलेक्ट कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने पॉजिटिव मुझे कमेंट्स करते हैं, इतना पॉजिटिव फीडबैक आता है। यकीन कीजिए, मेरा हौसला, मेरी मोटिवेशन बढ़ाने में आप लोगों का शायद 110% हाथ है, 100% से भी ज़्यादा। और मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर्स, मेरी बहुत प्यारी व्यूअर्स मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करती हैं। आप सब
सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ एक आधे कुछ ऐसे लोग होते हैं बीच में जिनका काम सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करना होता है, तो उन लोगों को तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि देखें क्रिटिसाइज करना ठीक है जब तक कि आपका क्रिटिसिज्म जो है ना वो पॉजिटिव वे में हो, आप कुछ अच्छा बताना चाह रहे हो। लेकिन कुछ लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए ही आते हैं, मतलब कुछ अच्छा बताने के लिए, मेरी कोई कमी मुझे बताने के लिए नहीं आ रहे होते। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि मुझे डिमोटिवेट किया जाए। तो ऐसे लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना शुरू करें और मेरी जहाँ गलतियाँ मुझे ज़रूर बताया करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि गलती मुझे ज़रूर बताएं और मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करूँगी। और एक और चीज़ कि जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डी क्लटरिंग की आदत डालिए। घरों में जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, उनसे जान छुड़ा लें प्लीज़। हम लोग क्या करते हैं, हमने ना एक्स्ट्रा इतना सामान इकट्ठा किया होता है जिन्हें हमें खुद भी नहीं पता होता इसकी हमें क्या ज़रूरत है। ये टूटा फूटा सामान, टूटा हुआ फर्नीचर, ये चीज़ें ना घर में निरी नहुसत है। मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बताऊं, जो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपको लगता है इसने इस्तेमाल नहीं होना कभी भी, ये टूटी हुई है, अब आपने, और आपको ये पता है इसने कभी जुड़ना भी नहीं है, ना इसे किसी ने जुड़वाना है, उसको उठा के फेंक दें। अगर वो किसी के काम आ सकती है, वो इस हालत में है कि कोई उसे इस्तेमाल कर सकता है, तो किसी को दें। लेकिन अगर वो इस हालत में है कि इस्तेमाल के काबिल है, तब दे दें, जिससे किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। अदरवाइज़ अपना टूटा हुआ सामान खुदारा फेंक दें, वो किसी के सर ना थोपें, जिसको खुद बेचारे को उसको लेके उसको सही करवाने में उससे ज़्यादा पैसे लग जाएं जितनी उसकी असल कीमत है। तो किसी दूसरे को भी वही चीज़ दें जो इस काबिल हो के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अपने घर से ना ये सारा कूड़ा कचरा निकाल के फेंक दें। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगती है ना, निकाल दें। मैं तो कहती हूँ अगर आपको लगता है ना आपके किचन में एक्स्ट्रा बर्तन हुए हैं, उनको भी निकाल दें, जो आपको लगता है इस्तेमाल नहीं होने। अब मैंने नए बर्तन ले लिए, अभी पुराने मेरे इस्तेमाल में नहीं है, उनको भी निकाल दीजिए। जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा फर्नीचर है, मैंने नया ले लिया, या कुछ ऐसा है पड़ा हुआ जो कि मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रहा, साल से पड़ा हुआ, खुदारा निकाल दें। ये जो हम लोगों ने चीज़ों के साथ दिल लगा लिए ना कि इससे फलां बंदे की यादें वाबस्ता है, इससे फलां बंदे की यादें वाबस्ता है, खुदा का वास्ता है, यादें इंसानों के साथ होती हैं, यादें चीज़ों के साथ नहीं होती। ये बात अपने जहन में ले आए। हम लोगों ने ये बड़ा गलत काम किया हुआ है। हम लोग इंसानों को तो पूछते नहीं हैं, हम उनसे रिलेटेड चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं। इंसानों को पूछना शुरू कर दें। इस दुनिया में लोगों को पूछें। लोगों को ज़रूरत है आपकी, चीज़ों को ज़रूरत नहीं है आपकी। आपको चीज़ की ज़रूरत है, इस्तेमाल कर लें। जिस चीज़ की नहीं है उसे फेंक दें उठा के। और यही बात जो है ना आपके पुराने कपड़ों के लिए भी है, जो हमने बोरे के बोरे बंद करके रखे होते हैं ना कपड़ों के, किसी इस्तेमाल में नहीं आने। 20 साल बाद बच्ची की शादी करूंगी, अभी बच्ची मेरी छोटी सी है 5 साल की, 20 साल बाद उसकी शादी होगी, तो ये जनाब मैंने अपने जहेज के कपड़े संभाल के रखे हुए हैं, और भाई बच्चियां नहीं पहनेंगी वो कपड़े। कोई बहुत अच्छी ऐसी चीज़ है जो आपकी बड़ी अच्छी बनी हुई है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये उस टाइम पे भी चल सकती है, काम खराब नहीं हुआ, उसको बिल्कुल संभाल के रख लें। मैं ये नहीं कह रही साइड से निकाल के फेंक दें, लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है कि मैंने खुद नहीं इस्तेमाल की, क्यों रख रही हैं उसको उठा के, क्यों संभाल के रख रहे हैं उसको, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, आज किसी के काम आ जाए। मत संभाल के रखें। अक्सर कपड़े हमने ये सोच के रखे होते हैं कल मैं स्मार्ट हो जाऊंगी, पहन लूंगी, नहीं पहनेंगी, नए बना लेंगी। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो फिर से वही बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।